नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में सीएम ने कहा कि देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पे हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए दफ्तरों और बोलचाल में सभी को हिंदी का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पे हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है। या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और विधानसभा सत्र की तैयारियों से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत के दौरान राज्यपाल ने देश एवं प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या पर भी चिंता जाहिर की और प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल को स्मारिका भी भेंट की। देखिए, महामहिम राज्यपाल से भेंट के दौरान मैंने जो पिछले दिन पीठासीन अधिकारियों को एक सम्मेलन हुआ था देहरादून में, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तराखंड की है। और उसमें तमाम जो भी हमारे चाहे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमने कार्य किया, उत्तराखंड के व्यंजन वहाँ परोसने का काम किया, उत्तराखंडी परंपराओं और परिधान के साथ उनका स्वागत किया, ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए और फिर जो वहाँ निर्णय हुए, जिस प्रकार से हमारे अतिथियों का वहाँ पे आगमन और सारी विचार विमर्श और जो निर्णय और जो उद्बोधन हमारे महामहिम राज्यपाल जी का था, माननीय मुख्यमंत्री जी का था, हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का था, तो उन तमाम चीज़ों को संग्रहित किया, संकलित किया, उसकी एक पुस्तिका बनाई थी। तो उस पुस्तिका को भेंट करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने महामहिम को दिया। साथ में जो हमारा आगामी विधानसभा सत्र है और विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कोविड-19 के सभी नियमों का सत्र के दौरान पालन किया जाएगा। सभी विधायकों को सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। अगर 72 घंटे पहले ही रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी सत्र की कार्यवाही में विधायक शामिल हो सकेंगे। सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करना होगा। आज तो मान के चलिए कि हमारे अनेकों विधायक संक्रमित हो रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है। माननीय मदन कौशिक जी जो अब चूँकि संसदीय मंत्री का भी उनको प्रभार दिया गया है, अब वो हालांकि वो अब हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, उनसे मैंने वार्ता की है। अनेकों विधायकगण जो संक्रमित इस बीच में रहे, उनसे मेरी बातचीत हुई है। तो इसलिए सभी से हमने आग्रह किया कि यदि वो सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र के पहले उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। या तो वो अपने आप करा के ले आएँ 72 घंटे से पहले कि हमें रिपोर्ट दें, या फिर उनका पूरी तरह से हम लोग उनकी टेस्टिंग करेंगे
हॉस्टल में कर सकते हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, या जहाँ अन्य स्थान पे भी वो निवास यदि कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको हम ये अनुमति, ये जो है सुविधा दे सकते हैं। और उसके बाद ही फिर उनका हमारे सत्र के दौरान आना सुनिश्चित हो। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पीएम मोदी के 17वें जन्मदिन को बीजेपी इस बार सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। हालांकि हर साल ऐसा होता है और इस सेवा सप्ताह की आज से शुरुआत हो रही है। देहरादून में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आज अपने क्षेत्र के 70 गरीब बच्चों को कॉपी पेन बांटे और साथ ही जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अब देश की सेवा सच्चे मन से करने का काम कर रहे हैं। मसूरी के शिवनकोट से बेघर हुए 48 परिवारों के लोगों ने शहीद स्थल पे धरना देकर स्थानीय और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने की मांग की। दरअसल प्रशासन ने कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के आदेश पर शिवनकोट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था और वहां रह रहे लोगों को बेघर कर दिया था। तो जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीरता दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी विशेष तैयारियां कर रही है। उधर अगर उत्तराखंड की कुछ और खबरों का जिक्र करें तो डेंगू के बढ़ते जो मामले हैं वो चिंताजनक है और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसे लेकर हरिद्वार के डीएम ने जिला आपूर्ति अधिकारी को अभियान चलाने के निर्देश दिए और तहसील परिसर में पनप रहे लार्वा नष्ट करने को कहा। इसके साथ ही आवासीय परिसर में आए लोगों को भी जागरूक किया और ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आगे लोगों को भी वक्त वक्त पे जागरूक किया जाए ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। तो आज चूंकि हिंदी दिवस है लेकिन कोरोना के चलते कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। हरिद्वार में भी हिंदी दिवस मनाया गया लेकिन हर बार की तरह इस बार प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। दरअसल उत्तराखंड भी हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ हिंदी को काफी महत्व दिया जाता है। इस मौके पर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है, कोरोना संकट है, कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और हिंदी दिवस पे भी उसके जो बादल थे वो मंडराते हुए दिखे। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए नारसन बॉर्डर पे यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल टीम को नियुक्त कर दिया गया। इसे लेकर यात्रियों में गुस्सा देखने को भी मिला। चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब के आदेश के अनुसार हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150-200 के आसपास हम लोग सैंपल लेते हैं। एंटीजन किट कर रहे हैं, डेली हो रही यही प्रक्रिया, डेली चल रही है। आज संडे है, वीकेंड के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का टेस्ट कर रहे हैं। संडे को भी जाँच जारी है। आज आपके स्वास्थ्य के पुलिस विभाग के क्या नाम है इनका, हसन जैदी साहब मंगलौर थाने से हैं, जो ये पॉजिटिव आए हैं। ये दिल्ली गए थे, इनका हमने जाँच की जिसमें पॉजिटिव पाए गए। और उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने प्रदेश सरकार की व्यावसायिक वाहन स्वामियों की ओर ध्यान न दिए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पूरे प्रदेश में व्यावसायिक वाहन स्वामी भूखमरी की कगार पर हैं, लेकिन सरकार के जरिए इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, किसी तरह की कोई मदद नहीं दी जा रही, जिससे व्यावसायिक वाहन स्वामियों में भारी गुस्सा है। सुंदर पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गाड़ी मालिकों की समस्या का समाधान नहीं होता तो आंदोलन किया जाएगा। कई बार सरकार से निवेदन कर चुका हूं कि हमें एक बार बुलाया जाए, हमसे वार्ता की जाए और मैं उत्तराखंड के प्रतिनिधि होने के नाते सभी लोगों के अपनी पीड़ा सीएम साहब के सामने रखूं या माननीय परिवहन मंत्री जी के सामने रखूं, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। माननीय सीएम साहब हमें मिलने के लिए भी हमें कोई समय नहीं दे पा रहे हैं।
क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, मगर हमारे लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों के पास घर में खाने के लिए नहीं है। वो कहाँ से रोड टैक्स दे। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि 2 साल का टैक्स कम से कम माफ़ हो, आर्थिक सहायता 5,000 रुपये दी जाए, बैंक के लोन की मोरेटोरियम की जो अवधि थी भारत सरकार ने दी थी अगस्त तक की, उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं सीएम साहब के सामने यही वार्ता करना चाहता था कि अपने कम से कम उत्तराखंड सरकार की तरफ से तो हमारा कोई दिल्ली में जाए। जोशीमठ में फूलों की घाटी नेशनल पार्क में विदेशी पर्यटकों का आने का सिलसिला जारी है, जहां पर्यटक फूलों की घाटी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना काल में जहां तमाम स्थलों पर ताला लगा हुआ था, वहीं पर्यटक स्थल के खुलने के बाद पर्यटकों के चेहरों पे भी खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन फूलों की घाटी के आकर्षण ने पर्यटकों को यहां आने पर चूंकि मजबूर कर दिया और दूर दराज से लोग यहां पे पहुंच भी रहे हैं। तो बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रीतम सिंह गढ़वाल मंडल का दौरा कर युवाओं और बेरोजगारों को लामबंद करेंगे। इसके जरिए सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही सरकार से राज्य के युवाओं को कितना रोजगार मिला, ये सवाल भी पूछा जाएगा। दिन का उनका बड़ा बम्पर दौरा रहा, तूफानी दौरा रहा कुमाऊं का। कुमाऊं में जिस प्रकार से लोगों ने रिस्पांस दिया, जिस प्रकार से जनता ने रिस्पांस दिया, जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित हुआ, अब गढ़वाल में लोग इंतजार में हैं। गढ़वाल में मैं समझता हूं जिस प्रकार से वर्चुअल सम्मेलनों में लोगों की जिस तरह से आमद हो रही थी, उसी प्रकार से लोगों की आमद अब फील्ड में भी हो रही है। पूरे पहाड़ में, पूरे गढ़वाल में इंतजार हो रहा है। प्रीतम सिंह जी पूरे गढ़वाल में जाएंगे और ये जो मशाल है परिवर्तन की, उनके हाथ में दे करके पूरे कांग्रेस जन लामबंद होकर के इस राज्य से जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सरकार। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस से हर कोई डरा हुआ है, जबकि बाजार में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब डोईवाला व्यापार संघ ने हर दुकान के आगे गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के फैसला लिया है कि यहाँ पे बिना यदि किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत की जाएगी। और अपने ग्राहकों से भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही एक जरिया है कोरोना से बचने का। हमने गोले बनाए हैं, जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको बोल दिया है कि सोशल डिस्टेंस रखें। और दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कस्टमर बगैर मास्क के आता है तो उसको हम सामान नहीं देते, हम कहते हैं मास्क लगा के आओ। और यदि हमारे पास होते हैं मास्क तो उसको अपने पास से दे देते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना के केस कम थे तब तो सरकार ने जो है वो लॉकडाउन किया हुआ था और टाइमिंग थे। आज जब बढ़ते हुए कोरोना काल को देखते हुए और टाइमिंग का जो है कोई वो नहीं है, 8 से 8 बजे तक का जो टाइम है इसको घटाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मेरे हिसाब से और डोईवाला व्यापार मंडल के हिसाब से टाइम जो है 8 बजे से 5 बजे तक का हो। दूसरी बात यह कि प्रशासन जिस दिन बुधवार को बंद होता है उस दिन भी कुछ दुकानें खुली होती हैं, उसके बारे में प्रशासन जो है वो इसमें जो है वो अनदेखी करता है। हमारे सब्जी के हों चाहे हमारे राशन वाले हैं, उसको लेकर भी इनके साथ निरीक्षण किया गया और सभी व्यापारियों को और सभी हमारे ऐसे जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी गई कि भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का भलीभांति स्वयं भी पालन करेंगे और जो भी उनके यहाँ कस्टमर आते हैं उनको भी इस बारे में भलीभांति अवगत कराएंगे। और साथ ही जो सर्किल बनाने का था, कम से कम 1.5-2 मीटर पे जो सर्किल बनाना था, उसको बनाने के भी निर्देश सभी को दिए गए ताकि जो कोविड से नियंत्रण की जो लड़ाई है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर तहसील में आशा बड़ोनी पीआरडी जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसे लेके उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा ने तहसील प्रशासन को पूरी तरीके से सील करने का काम किया। साथ ही उप जिलाधिकारी खुद भी क्वारंटीन हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लेके मसूरी बीजेपी मंडल के जरिए लंडौर सिविल अस्पताल में मरीजों और गरीबों को फल वितरित किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई।
मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री का 17वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भी सेवा कार्यों का आयोजन करेगी। पंडित दीनदयाल जी की जयंती और महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सेवा ही संगठन है, इस उद्देश्य से जो है ये पूरे सप्ताह भर हर रोज़ जो है सेवा के कार्य किए जाएंगे और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 14 से 20 तक जो है हमारा सेवा सप्ताह है। इसके बाद 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी की जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होंगे और 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम होंगे। सभी के संयोजक बनाए गए हैं और पार्टी सभी लोग मिलकर इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूरा मंडल भाग लेगा। जो सेवा सप्ताह है मूल रूप से उसमें जो ब्लड डोनेशन कैंप है युवा मोर्चा द्वारा, दूसरा जो विकलांग हैं उनके द्वारा उनको जो है उपकरण दिए जाने हैं और कई हर बूथों पर वृक्षारोपण किया जाना है। इस उद्देश्य से पूरे सप्ताह जो है इसको कार्यक्रम किया जाएगा और 17 तारीख को यहीं सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे जो आईसीयू है 5 कमरों का उसका शिलान्यास किया जाएगा। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिवस है। उस दिन यहाँ पर शिलान्यास के अलावा यहाँ पे फल वितरित किए जाएंगे और पूरे सप्ताह इस कार्यक्रम को किया जाएगा। उत्तराखंड वन श्रमिक संघ ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग की। श्रमिकों का कहना है कि वो वन विभाग में ईमानदारी से काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी लंबित मांगों की ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि श्रमिकों की मांगों के समाधान को राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए। तो वन कर्मियों की समस्याओं को हल करने की मांग की और यह कहा कि राज्य सरकार से कहा जाए इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और इसी मांग को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है, ज्ञापन भेजा है और उसमें मांग की है कि वो दखल दें, राज्य सरकार को निर्देश दें कि वन कर्मियों की जो समस्याएं हैं, वन श्रमिक संघ ने ये मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो कई तरह की समस्याएं इन्होंने अपनी इसमें गिनवाई हैं, बताई हैं, उनका जिक्र किया है। और प्रदेश में अनलॉक 4 के बाद कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और बात अगर उधम सिंह नगर जिले की जाए तो प्रदेश में उधम सिंह नगर जिला भी कोरोना की चपेट में दिखाई दे रहा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जिले की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें काशीपुर भी सम्मिलित है। और काशीपुर में सूर्यापेगा, रामपुर, दड़ियाल बॉर्डर पे तलाशी की जाती है। काशीपुर में भी लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोशिश ये है प्रशासन की कि इन पे रोक लगे और बॉर्डर पे अगर जरा सी भी ढिलाई हुई तो नतीजा ये कि मामले तेजी से बढ़ेंगे। लिहाजा प्रशासन अपने स्तर पे हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके, इस पे लगाम लग सके। तो चूंकि अब जीवन को सामान्य किया जा रहा है, एक तरह से पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ। यानी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। इस तरह की बातें कही गई हैं ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। चूंकि उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जो दूसरे राज्यों से लगती हुई सीमाएं हैं वहां पे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वसीम भाई कब से चला रहे हैं बैटरी रिक्शा आपके? मैं बहुत टाइम से चला रही है, सवारियों के ले रहे हैं पैसे। अच्छा, कहाँ पे लेते हैं पैसे ये? बॉर्डर पे। अच्छा, कौन लेते हैं? ये लड़के जो खड़े रहे दे रहे हैं, वो 5 बनवा रहे हैं। अच्छा, कितने लेते हैं? 50 रुपये। हैं? 50। किस बात के लेते हैं 50 रुपये? बॉर्डर पार करने के। अच्छा। हरिद्वार में बदमाशों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी बानगी कनखल में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने शराब कारोबारी के मैनेजर को गोली मार दी और 16 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। घायल मैनेजर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर।
लेकिन इस वारदात से एक बात तो साफ है कि यहां पे भी अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है और आए दिन वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये पूरी जो लूट की वारदात थी वो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। अब इसी फुटेज के आधार पे पुलिस अपराधियों की, लुटेरों की तलाश कर रही है। लेकिन पिछले कई दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। यहां पे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया हरिद्वार में और उसके बाद ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पे बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। उधम सिंह नगर में दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल सवार युवक से 50,000 रुपए की लूट करके भाग रहे बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने वारदात के 2 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक को सीज कर तीनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और इनके जो गिरोह के साथी हैं उनको पकड़ा जा सके। कहां कहां इन्होंने चोरी की वारदातें की हैं इसका पता लग सके। कल लगभग 4 बजे श्री मनमीत चौहान जसपुर के निवासी इन्होंने दादी चौकी पर सूचना दी गई कि 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा इनकी मोटरसाइकिल रोककर इनके साथ लूटपाट की और रोक के 50,000 रुपये ले गए। इस सूचना पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और सीओ काशीपुर महोदय के निर्देश पर थाने से 3 टीमें बनाई गई और घेराबंदी करके अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी दी जा रही है और इनके कब्जे से लूट की धनराशि बरामद हुई। ये 50,000 रुपये ये लूट कर ले गए थे और 50,000 इनसे बरामद हुए। रुड़की में मित्र पुलिस एक बार फिर विवादों में है। पूरा मामला 4 सितंबर का है जब हरिद्वार के कनखल के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया था, जिसकी सूचना लड़की पक्ष की तरफ से कनखल थाने में दी गई और उसी के बाद पुलिस प्रेमी जोड़े की तलाश में जुट गई। मुखबिर से सूचना मिली कि वो चंडीगढ़ में है। पुलिस चंडीगढ़ पहुंची, दोनों को पकड़ा और घर लेकर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में बताया जा रहा है कि लड़के की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां युवक की मौत हो गई। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रुड़की के मंगलोर में जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने अवैध रूप से निर्माणाधीन 3 मंजिला दुकान को सील कर दिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से एक दुकान का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसका विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी काट दिया था, पर उसके बावजूद दुकान मालिक तेजी से निर्माण कर रहा था, जिसे सील किया गया। जो बिल्डिंग है इसकी शिकायत लगातार आ रही थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी गतिमान है। हालांकि उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है हरिद्वार की विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत पहले ही। उसके पश्चात भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रखी। उसी के क्रम में आज कार्रवाई करते हुए इसको प्रेमिसेस को सील किया गया। हरिद्वार के गांव खेड़ी कला में मगरमच्छ ने सो रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के चिल्लाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे, जिसके बाद तुरंत घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।